पुरफजल जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मैं खुदा का खादिम नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मौजू है रोज़ा। आज कल रोज़े का सीज़न चल रहा है, सो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हम देखेंगे यसाया की किताब उसका 58 बाब 3 ता 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। सो हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे यसाया की किताब 58 बाब और उसकी 3री आयत में से। वो जो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उस दिन में आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि खुदा को रोज़ा कैसे पसंद है, हम कैसे रोज़ा रखते हैं। मैं बहुत ही आज सच्चाई से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपके रोजे खुदा को पसंद ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुदा के उस लेवल पर जाकर रोजा नहीं रखते। वजह, खुदा खुद शिकवा करता है, खुदा खुद सवालिया निशान यानी सवाल आपसे पूछता है, और लोग कहते हैं खुदा से पूछते कि हमने किस लिए रोजे रखे कि जब तू नजर नहीं करता, और हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और देखो, खुदा आगे बात करता है कि तुमने अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालब होते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आलमे बाला खुदा की गहरी हजूरी, खुदा आसमान पर आपकी आवाज को सुनता है। खुदा ये कहता है, अपने लोगों से मुतालबा करता है कि ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, कि ऐसा दिन, उस दिन आदमी अपनी जान को दुख दे। अगर आप सिर्फ खाने पीने पर रोजा रखते हैं तो बेकार है। आप तो इस अपने बदन को नशोनुमाई या अपनी खुराक पहुंचा रहे हैं। आपने अपनी जान को दुख ही नहीं दिया, आपने भूख ही नहीं काटी। अगर भूख काटी है तो खुदा के उस म्यार पर नहीं गए जिस पर वो आपको देखना चाहता है, जिससे आप खुदा ताला की हुजूरी में उसकी गहरी रफाकत से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। खुदा चाहता है कि आप उसके सामने अपने सर को जौ की मानद झुके हुए उस पौधे की मानद झुकाएं, पूरी ताजीम, पूरी उसके सामने उसे इज्जत दें और अपने सर को खम करें, झुकाएं और अपने नीचे टाट और राख बचाएं। क्या मैंने कभी
आपने कभी नीचे टाट और राख बचाई है? क्या आप उसके सामने सिजदा रेज हुए? मैं बहुतों को देखता हूं कि वो सारा दिन अगर रोजा रख के भी बेईमानी करते हैं तो बेकार है। उसने कभी दुआ भी नहीं की, उसने उस बारी ताला के सामने अपने आप को पेश ही नहीं किया, उसने सारी नहीं झुकाया, उसने अपनी जान को दुख ही नहीं दिया। और नए अहदनामे में मसीह ने कहा, मुंह धो, अपने सर पर तेल डाल। 5 बातें ज़हन में रखें। मुंह धोना, सर में तेल डालना, सर झुकाना और नीचे टाट और राख बचाना और उसकी बारगाह इलाही में फाका कशी करना, अपनी जान को दुख देना, इससे रोजा कहते हैं। यही रोजे का मफहूम है। हाँ, खुदान के जिंदा पाक और मोहब्बर कलाम में लिखा है कि ऐसा दिन, और ऐसा दिन कहेगा क्या खुदा का साले मकबूल हो। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा कि जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्किनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। खुदा के बहुत ही प्यारो, रोजा वो है जो खुदा ताला की जात पाक के दिल को छूने वाली हो। अगर हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें, हमारी इबादतें, रियाजतें उसके सामने पसंदीदा नहीं तो बेफायदा रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा चाहता है कि हम उसके दिल को छूने वाला रोजा रखें। कैसे? 5 बातें ज़हन में रखें। सबसे पहले ये कि हम अपनी जान को दुख दें, अपनी जान को दुख दें, टाट और राख पर बैठ जाएं, सर झाव की माने झुकाएं। एक पौधा है जो झुका हुआ होता है, उसी तरह अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाएं। सबसे बढ़कर अपना मुंह धोएं, सर पर तेल लगाएं, और किसी के सामने इसका ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं रोजेदार हूं। नहीं, पोशीदगी में। यही मत्ती के जेल में मसीह ने फरमाया कि जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की मानद मत बना, जो अपनी सूरत उदास बनाते हैं, चेहरा बिगाड़ते हैं और ये जान समझ कहते हैं कि हम रोजेदार हैं, लोग हमारी इज्जत करें। नहीं, हम खुदा की हजूरी में गहरे तौर पर उसकी हजूरी और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर दुआया, शफाया, बाइसे बरकत अल्फाज निकलते हैं। यही रोजे का मकसद है। खुदा चाहे कि हम इन 5 पॉइंटों पर गौर करें। जान को दुख देना, सर झाव की माने झुकाना, नीचे राख और टाट बिछाना, मुंह धोना और सर पर तेल डालना जो पाकरू का मुशाबा है। इससे हम खुदा के दिल को छूने वाला काम करेंगे और तमाम जुल्म की जंजीरों को तोड़ डालें। आवारा मोहताजों को, नंगे को कपड़ा पहनाएं, भूखों को खाना खिलाएं और प्यासों को पानी पिलाएं। हम खुदा के चेहरे की खिदमत करेंगे, इसलिए हम खुदा के वो पसंदीदा रोजेदार ठहरेंगे जो खुदा के दिल को छूने वाले होंगे, और खुदा हमारी सुनेगा भी। अगर इस बात को आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यशायाह की किताब उसके 58 बाब की 8वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदा आगे वादा करता है वो आपको बरकतें बख्शें और बहुत कुछ आपको अता करेगा। खुदा आपको बरकत दे। मेरा नाम खालिद मसीह है। मेरा YouTube KM Paul ऑफिशियल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। खुदा आपको बरकत दे।